वही दे दो ना। चलो 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 1 मिनट दे आ रहा। चलो मेरे आराम से तालियां मेरे। चलो भाई चलो। अरे सुननी हाँ जी पारी बनाइए भाई। हाँ ताऊ हैं बनाओ बनाओ लग हमारे बीच में पहुंचने पर हम माननीय राष्ट्रपति प्रार्थना करूंगा पगड़ी पंजाब उसके बाद में गांधी आओ भाई मुकेश सनोफ राम कुमार मुकेश नरेंद्र सनोफ श्री सुबे सिंह जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमने इसका आगे शामिल किया गया। मैडम किरण चौधरी जी की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं, मान सम्मान देते जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नरेंद्र प्रजापत मैं सरपंच समिति नाम से भी प्रार्थना करूंगा पट्टा पहनाकर अगला दो बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन किया हम लोग चौधरी जी से प्रार्थना करूंगा कि काफी देर से आपके इंतजार में जितने मेरे साथी बैठे आप उनका धन्यवाद करो। सबसे पहले बहुत ही मेरे पूजनीय बुजुर्गों, आदरणीय मेरे भाइयों, बहुत प्यारी 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 मेरी माताओं बहनों और
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी अपने जो नौजवान बच्चों का, जो इतने गर्मजोशी के साथ मोटरसाइकिलों के ऊपर जो है मुझे गांव के अंदर स्वागत करके लेकर आए हैं। तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। और आज जो हमारे परिवार में सम्मिलित हुए हैं उनका भी मान सम्मान के साथ बहुत ही तहे दिल से स्वागत। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस परिवार में जो आप आए हो, ये परिवार को जो आप बढ़ा रहे हो, आने वाले समय में ये शुभ संकेत जो है ये पूरे हरियाणा के अंदर इसकी आवाज जो है वो गूंजे। तो आपका सबका बहुत बहुत कार्यकर्ताओं का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है आज देर बहुत हो गई, तुम्हें मालूम है मुझे देर करने की आदत नहीं है, लेकिन आज दिल्ली से मैं चली, वहां पे इतने व्यवस्थ काम थे। आप जानते हो ये टिकटों के बंटवारे हो रहे हैं, राजस्थान में टिकट बढ़ रही हैं, तो उसके अंदर जो है मेरा पूरा जो है बैठना पड़ता है। राजस्थान का प्रभारी बना के मेरे को भेजा हुआ है, तो थोड़ा सा जो है मुझे क्षमा करना। आने वाले समय में इतना समय जो है ये जो 2-2.5 घंटे का गैप हो गया, मैं आपसे नतमस्तक होकर जो है सॉरी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मुझे आप लोगों के बीच में आकर, वो कहते हैं ना मेरा खून जो है वो शेर से सवा शेर हो जाता है भाई। जब भी जाती हूँ तो खून जब कम हो रहा होता है ना, दोबारा से इलाके में आ जाती हूँ कि भाई खून बढ़ा दो मेरा, और हम तुम सारे के सारे मेरा खून बढ़ा देते हो। इतना प्यार, मान सम्मान और जो आप लोगों ने मुझे दिया है, इसका जो है मैं हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हूँ। और मेरे से जितना हो सकता है और होगा आने वाले टाइम में, उसमें आपकी कोई कसर जो है मैं नहीं छोड़ूंगी। आज जो हालात हैं, लंबी बात नहीं करूंगी मैं, बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन सबको मालूम चल गया है ये जो डबल इंजन की सरकार यहाँ पे बनी, बीजेपी की सरकार हरियाणा में और बीजेपी की सरकार केंद्र में, इन्होंने 10 साल के अंदर केवल झूठ और जुमलों के अलावा कुछ नहीं किया। हर वर्ग को जो है त्रस्त करा। हमारा किसान जो है वो बिल्कुल जमा मट्टी में मिला दिया, उसका जो है मुआवजा उसको मिलता नहीं, उसकी उपज का जो है। हमारी बाड़ी सारी की सारी ये जो है सुंडी खा गई, हमारा बाजरा जो है उसकी एमएसपी नहीं मिलती, और साथ ही साथ महंगाई इतनी हो गई है। एक मिनट है भाई, और राजेश ये जो है तो कहने का मकसद ये कि आज जो है किसान हमारा ग्रामीण अंचल क्या है, किसान होगा, और किसान को अगर खत्म कर दिया तो रह क्या गया, कुछ भी नहीं रहा। विधानसभा में मैंने ये बात बार बार उठाई, आप लोगों ने सुनी होगी, सुनते हो या नहीं सुनते? सारी एक एक बात जो है किसानों की हो, चाहे हमारे नौजवानों की हो, मजदूरों की हो, चाहे हमारे व्यापारी भाई की हो, सारी समस्याएं जो है विधानसभा में मैं उठाती हूँ, और उठाने में कभी भी गुरेज नहीं करा, क्योंकि मैं जनता जो है, जनता मेरी है, और मैं जानती हूँ, जनता जानती है कि मैं नियत ईमानदारी के साथ अपना काम करती हूँ। मैं जब बहनों की तरफ देखती हूँ मुझे बड़ा तकलीफ होती कि जो मोदी जी ने कहा था कि तुम्हारे को धुएं में से निकाल दूंगा, कही थी ना बात, कही थी, तो धुएं में से ऐसा निकाला कि 400 रुपए का जो सिलेंडर था वो 1150 का हो गया ना। एक कैसे चुनाव के टाइम आ रहा है तो 200 रुपए कम कर दिया। जिन्होंने काम इनके लिए करे, वोट इनको इतनी गई, वो सारे के सारे बेचारे जो हैं आज रोते फिर रहे हैं कि हम आपके मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सही बात है या नहीं? क्योंकि वोट जो डालता है वो आदमी सोचता है कि भाई मैं वोट बड़ी सोच समझकर अपनी अपेक्षाओं के साथ कि मेरा पता नहीं क्या क्या होगा। बात कही 2 करोड़ नौकरियों की, आज हमारे को कहीं नौकरी नजर नहीं आती है कहीं नजर। 2 करोड़ नौकरी मतलब 10 साल के अंदर हमारे पास 10 करोड़ 20 करोड़ नौकरी आ जानी चाहिए। आज हमारे जो सरपंच हैं इनसे पूछो, रोते फिर रहे हैं। मेरे टाइम जो सरपंच बने थे उनकी तो मौज करवा दी थी आज जो सरपंच हैं ये तो बेचारे लुटते फिरते आ गए हैं, ये तो याद देखते हैं कूपन खातर बनाए गए हैं, बेचारे सिस्टम बना दिया। सरपंच के दौरे लगे, मैं छोड़ा ही, कुछ बल्ले ही नहीं है, तो कौन भाई अब सरपंची करेगा? तो तू चिंता ना कर भाई, चप्पल भिड़ा जी। देखिए एक बात बताऊं, ये बरस के देखने में बहुत जरूरी था। मैं तो सारी घर की मुर्गी दाल बराबर थी। करने के भाई ये मेरा फटा ना भाई, काम की सही थी, क्योंकि उस समय ये हो रहा था, बेरनी मोदी ने
इसी में ठीक गोली चुसा दी थी भाई, सारे कूद कूद के हो रहे थे सारे। ये बेड़ा बांट लिया, सारा नाश कर दिया, हर चीज का नाश कर दिया। खाते के अंदर जो है 15 लाख रुपए आएंगे। बताओ भाई किसी खाते में आया इतने लाभ? खाते और खुलवा लिए सब नहीं सोच के कि खाते खुलवा लो, 15 लाख पता नहीं कितने कितने खातों में आएंगे। बंद करवाने खातर भी जो है खाते जो है पीछे गिरने पड़े, ऐसा हाल हो गया। पीछे कटने लगे, खाता बंद करवाने में भी पीछे कटना। देखो क्या कितने वो हो रहा है। और ये फैमिली आएगी इसी कर दी, गले की जंजाल बढ़ा दी, नहीं बढ़ा दी? सारों का किसी की आमदनी जिसकी अच्छी भली जो है वो अपना वो ले रही है, बेचारी जो अपना पेंशन ले रही है उसकी आमदनी दिखा दी पता नहीं कितनी, और उसकी कार्ड भी मेरे धोरे भी आए। 2-3 पहले आई थी ना, जब कौन से गांव में थी, कैरो में थी, हाँ वो लेकर आया कागज मेरे धोरे, कहते जी मेरी पेंशन कट गई बुढ़ावी, और हाँ बीपीएल कार्ड दिया। तो वो मैंने कहा भाई तेरे कैसे कट गई? कहता मेरा तो सारा जीवन था ही पेंशन पे, मेरे को मैं तो एक शब्द उसको जो है गलत तक नहीं आता बेचारे को। तो कागज देखा तो कागज, हाँ तो कागज देखा, कागज में क्या लिखा हुआ था? रिटायर्ड प्रिंसिपल। तो मतलब फैमिली आईडी में उसको रिटायर्ड प्रिंसिपल बना दिया भाई, जिसने लिखना को नहीं आवा, और बेचारे के जो है पेंशन के ऊपर जो है सारा घर चल रहा था अगले का, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल बना दिया। अब मेरे पास आया, कहता बहन जी मेरा कुछ करो, नहीं तो मैं तो खुदकुशी करूंगा। क्या करें? इस हाल कर दिया, सारे पीले कार्ड काट दिए, सारे जो है बीपीएल कार्ड काट दिए। अगर बिजली का बिल ज्यादा आ जाए तो मुश्किल हो गई, तो सब जो है सबने पेंशन फंड में जो है सारी सुविधा जो सरकार को देनी होती है वो देखो। ये सारी चीजें जो है, पहली ऐसी सरकार है जो मुनाफा कमाती है। सरकारें मुनाफा नहीं कमाती। सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम होता है लोगों का विकास करना। सरकार का काम होता है नौकरी देना। सरकार का काम होता है ये पानी बिजली और ये सारी जो समस्याएं ये दूर करना, और भी जो बाकी समस्याएं उनको दूर करना। लेकिन ये ऐसी सरकार है कि कच्चा तेल जो है बाहर से सस्ते में ले रहे हैं, मालूम है ना तुमने? बाहर से सस्ते में आ रहा है कच्चा तेल, और यहाँ पे टैक्स लगाकर पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया कि हर एक चीज महंगी होगी। तो ये हालात है सरकार के। किसान की जेब वैसे खाली कर दी, करती नहीं करती भाई? बताओ क्या हालत है यहाँ पे कबाड़ का? तब के मैं खत्म, मुआवजा देखो नहीं, मंडियां भरी पड़ी है, उठान होएगा नहीं, और जो होएगा तो भाई एमएसपी मिलेगा नहीं। किसानों को ये कहा था, 3 काले कानून लेकर आए थे जब किसानों ने बहुत जबरदस्त आंदोलन करा। 700 किसान तो जो है उसके अंदर शहादत दी, मर गए बेचारे। और फिर जब हटाया उनको ये कहते कि भाई एमएसपी जो है इसको कानूनी दर्जा दे देंगे हम। आज 3 साल हो गए भाई, विधानसभा में कुछ नहीं, ये ले लो ठेका। फौज और खराब कर दी। जहाँ हमारे छोरे चले जाया करते थे, आया करते थे छोरे, तो भाई उनके खूब अगर शहादत होती थी तो बैंड बाजे के साथ उसके बुत लगा करते थे, इज्जत हुआ करती थी। ये 4 साल में छोरे आ जाओगे वापस, ना पेंशन ना कि और जब ब्याह करने का टाइम होगा छोरों का, जब ब्याह करने का टाइम होगा जब अपने वो पेंशन आओगे भाई, पेंशन नहीं, ये तो पेंशन कौन मिले, रिटायर होके आओगे। तो बताओ भाई छोरों ने फिर कौन से जाओगा, इनके ब्याह कौन करेगा भाई? इनके ब्याह कोई करेगा? कोई छोरी तो कौन करेगा? तो हम तो जो है राजी हो जाओ जिनसे ब्याह हो गए। जाने वाले टाइम में छोरे जो है ना ये बेचारे आते हैं जो बिना नौकरी के, अगर इसी तरह की सरकारें चली, पानी का गुंडा, बिजली का गुंडा, हर चीज गुंडा गुंडा गुंडा। तो भाई चिंता ना करो, इनके सरकार आओगी और धड़ाके से जुकर पहले काम करा था सारा भाई। गांव के अंदर टिक्की बना दी, गांव पक्का कर दिया नहीं कर दिया, सारा काम करा। आगे और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अब यूं बता दो, ये मोदी का चश्मा उतर गया कि नहीं? यूं बताओ बेटा, उतर गया? हाथ खड़े करके बताओ भाई, उतर लिया तो? हाँ ठीक है, क्योंकि तो ये तो इसी मीठी बोली चुसाऊंगे, तो मीठी बोली चुसाऊं को नहीं, सच्ची बात बोलूंगी, झूठी बात बोलूं को नहीं, लारे लपेटूं को नहीं, और तुमने मेरा किसी का एक ढेला लूंगा।
तो ये तो मीठी गोली चुसा चुसा के कभी राम मंदिर की बात करेंगे भाई के हम के इतने नास्तिक लोग हैं, हम भी राम का नाम ले रहे हैं भाई। कौन है यहाँ पे जो भगवान को नहीं मानता? बता भाई, एक भी आदमी हाथ खड़ा करके बता दे। सब भगवान को मानते हैं, सब दिया बाती करें भाई अपने घर में नहीं। और ये जो कहे राम मंदिर बना दिया, अरे भाई बहुत अच्छी बात है, हम भी जाके देख के आओगे राम मंदिर, उसमें क्या बात होगी? हाँ, ये कभी यूं हिंदू मुसलमान कर देंगे, फिर जात पात कर देंगे। इसी ऐसा जो है, ऐसा जहर का इंजेक्शन दे बोलेंगे कि जो है आपस के अंदर बढ़े जाओ और तुमने मेरे कोड़ी में और ये मौज में बैठे सरकार बना। ऐसा ही हो रहा है ना भाई। तो अब जो है काम करने की जरूरत ही को नहीं। अब जिसके मोती के नाम की जिसके वोट गेरी थी टाका, ये बताओ वो आगे के दौड़े जाओ, वो तो क्यों कहते हैं छोटा वोट गेरी थी मोती के भाई जाओ भाई, मोती ने ढूंढ के लाओ अंडे जाओ। तो ये कहानी है। अब पार्लियामेंट का चुनाव आएगा, 6 महीने में वोट पड़ेंगी, गांठ बांध दो। ये मेरे को मजबूत चाहते हो नहीं चाहते सारे के सारे? ये कह रहा था सेना प्रकाश बादल, मेरा ये बोला कहता तेरे तो कहता एमएलए बनने में तो वही तेरे वो आंटी को नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री की बात देख रहा हूँ। होता है ना, तो भाई अगर वो देखना चाहते हो ना तो मेरे को मजबूती दो, तो देख रहे हैं, बाकी भी नहीं देखे हैं। तो हाथ मजबूती में मिलेगी जब तो बनोगी, सीधी सी कहानी है ना। तो भाई श्रुति ने जिता के घालो, इनके दबा के अपने वोट घेरो, गांव के अंदर अच्छे वोटों से जीत के निकालोगे तो ये सोच लो तुम मेरे हाथ मजबूत कर रहे हो। और तुमने दोनों मिल रही है, माँ भी और बेटी भी, दोनों काम करेंगी भाई। हमेशा काम करा हमने, जो सुरेंद्र सिंह जी और चौधरी बंसीलाल जी करा करते थे, अब वो तो रहेगी। अब हमारे कंधों के ऊपर तुमने जिम्मेदारी डाली है, तो जिम्मेदारी निभाना हमारा फर्ज है, ठीक है ना। तो अपना चिंता ना करो, बिल्कुल मेरे हाथ मजबूत करो और इस चीज के सारी ऐसी लड़ाई लड़ दूंगी, हम भी सारे खुद के राजी हो जाओगे। और भाई मेरे हाथ में आ गई बात छोड़नी थे भाई, छोड़ो कोई बात नहीं, ब्याज है सारी छोड़ियां आ जाऊंगी, ज्यादा मेरे हाथ में आ गई ना कलम, सारे सबके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये महीना जो है थोड़ा सा मैं राजस्थान में रहूंगा है, आप जानते हो, तो मुझे क्षमा करना, बीच में आती रहूंगी हफ्ता 10 दिन के अंदर। तो न्योड़ा कहियो कि भाई दिखी नहीं, मैं सारा ही काम पे जुटी हुई हूँ, समझ रहे हो। बहुत बहुत तहे से धन्यवाद। और सारे ये प्यार तुम्हारा जो मेरे सामने मेरे को जो मिलता है, ये मुझे प्रेरित करता है और काम करने में, और उछल के काम करने में। मेरे को जब अपने लोग सामने नजर आते हैं तो मेरे एक ही प्रार्थना होती है प्रभु के चरणों में कि हे प्रभु मुझे इतना सक्षम बनाना कि मैं इन सारों की आशाओं के ऊपर जो ये सोच रहे हैं मेरे प्रति, उसके ऊपर मैं खरी उतर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम किरण चौधरी जी को केलों से तोला जा रहा है। मैडम किरण चौधरी, मैडम किरण चौधरी, मैडम किरण चौधरी, मैडम किरण चौधरी, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह। अहमदाबाद पंचायत की तरफ से मैडम किरण चौधरी का यहाँ बढ़ाने पे अभिनंदन करते हैं। इनकी गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैडम किरण चौधरी, आपको बताना चाहता हूँ मैं एक बार पूरे ग्राम